चलो आपको मिलाते हैं जागरूक पशुपालक भाई से, जो पशुओं के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष करते हैं। इस गर्मी के महीने में पशुओं को कैसे नहलाते हैं, कैसे करते हैं देखभाल। और देखें इनके पशुओं का शांत स्वभाव। और ये गौ माता देखिए आप, कितनी शांत है। माँ बेटे का प्रेम और प्यार देखिए। ऐसे ही पशुपालक भाई बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। राम राम थाने सारा ने जी हाँ कि देखा करो कि मेरी वीडियो है वे कड़े न कड़े कोई कहीं नहीं की मतलब इसी चीज़ लेके आवे जी अपने प्रेरणा मिले। तो आज मैं एक पशुपालक जागरूक की पशुपालक है भाई के ना मैं पहुंच रही हूँ। अर्थ देखने भी लाग रहा हो कि वे भाई पशुओं ने क्यों करवाने लग रहा है। आपने भी बेरो है कि इतनी गर्मी पड़ने लग रही है तो पशुओं की ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और नस्ल के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करने लग रहा है। तो आओ आप बात भी करा परिचय करा और एक बार आप देख भी सका कि कितना जागरूक किसान है। इतनी गर्मी में भाई आपनों भी मतलब कई बार यहाँ हो जाए कि भाई पानी को नहीं तो आप पानी भी मतलब टाइम पर इतना हो जाए कि पनेर में पानी को नहीं और को नहीं तो पशुओं नुहानो भी बंद कर दिया। तो ये इतनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है कि जिम आप देख सकार मैं थारो परिचय कराऊँ और नस्ल के ऊपर जगह देखने लग रहा आप नस्ल के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया काम करे। इस तरह को कोई जागरूक किसान था और भी है जो पशुपालक पर काम करने लग रहे तो भी पशुपालक भाइयों थे मन मिलवास तो बंग आप वीडियो बना सका ताकि आप और भी संदेश दे सका। खेती का सागे सागे किसानों को पशुधन भी बहुत बड़ो एक धन है। ये पशुधन खातर भी आप भाइयों जागरूक कर सका कि आप आज पशुओं भी मोटो पीसो कमा सका। अरे भाइयों बात करा कि एक नस्ल के ऊपर काम करके बहुत बढ़िया 800 पीसो कमान लग रहा है। और बिंग सागा सागा ने बढ़िया नस्ल की बढ़िया ब्रीड की बढ़िया बढ़िया बीज रखवाने लग रहा है। बढ़िया नस्ल की ब्रीडिंग तैयार करने लग रहा है जो कि बहुत अच्छी नस्ल है। तो आप एक बार आऊँ बात करा और आप परिचय करवाओ। मैं आज एक जागरूक किसान के ना आ रहा हूँ। थोड़ी देर पहला थाने बताया कि मैं परिचय करवाऊँ जो कि आप थोड़ी देर पहला आप वीडियो में देखियो भी होगी जो पशुआ नुहान लग रहा है डांगरा नुहान लग रहा है और बंग कितनी केयर करने लग रहा है क्योंकि एक जागरूक पशुपालक हुआ वो ही इन तरह का काम कर सका। तो सब पहला आप आंगो परिचय जाना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका नाम क्या है और कौन से गांव से रहने वाले हो एक बार आप दर्शकों को बता दें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण सैनी है और सैनी डानी शीशवाड़े से हूँ। हाँ जी। तो आप जो पशुपालन पे काम कर रहे हैं हम देख रहे हैं काफी टाइम से आप पशुपालक पे काम कर रहे हैं। कितना समय से आप पशुपालन में काम कर रहे हैं? मैं वैसे तो 12 साल से कर रहा हूँ लेकिन जो ब्रीड पे कर रहा हूँ पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रीड पे जो एक नस्ल पे जो आप काम कर रहे हो सुधार पे कर रहा वो हूँ। आप लगभग 7 सालों से कर रहे हो। तो एक बार आप बता सकते हो कौन सी जो नस्ल की है ये कटड़िया है कौन से सीमन की है ये चीजें बता सकते हो? आराम से बता सकता हूँ। यहाँ आप अभी कृष्ण भाई जी आपने बताया है कि जो नस्ल के ऊपर काम करे तो आप पहला पूछना चाहूँगा कि कौन से सीमन को है कौन से बीज को है वो जो कटड़ो आप दिखने ला रहे हो कौन से बीज को है? यो विराट का है। विराट का है। विराट 5 स्टार। तो अभी वो कितने टाइम हुए हो लगभग? ये करीबन अभी 7 महीने का है। 7 महीने हुए। 7 महीने तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी ले रखी है। तो सच्ची में एक मतलब कि नस्ल के ऊपर काम करने लग रहा है जो आप देखने लग रहे हैं कि वो कटड़ो है जो 7 महीना हुआ है और विराट को है। जी आप अभी देखो कि वो विराट को कटड़ो तो अभी आ जो भैंस है अभी कटड़े की माँ है कि? हाँ ये अभी कटड़े की माँ है विराट की। अभी कितने साल की होगी या करीबन अभी 3.5 साल की होगी। 3.5 साल की। और यह जो है कौन से सिमन की है कौन से जोटे की है या अर्जुन कुंगड़गढ़ की है। या जोटी कौन से सिमन की है? या महाराजा की है। महाराजा सिमन की है। और अभी कितने टाइम की होगी या करीबन अभी 3.25 साल की होगी और 4 महीने की आगे की होगी। 4 महीने की ये गाभिन है और अभी 3.5 साल की हुई है। नहीं 3.25 साल की। 3.25 साल की हुई है और लगभग 4 महीने की गाभिन है। तो उसके बाद हम अगले भैंसों पे बात करेंगे। तो ये जो अपने को ये जो भैंस है ये बड़े वाली ये कौन से सिमन की है और इसकी जो कितनी बार ये ब्याह चुकी है अभी तक? ये करीबन है 4थी बार ब्याह चुकी है। शायद एक यूनिवर्सिटी का था पीएसपी वगैरह। हाँ। तो उसका है पहले ध्यान नहीं था मेरे को। अच्छा। तो उसके बाद में ब्रीड पे काम करना शुरू किया है। हाँ क्योंकि 7 साल से मैं थोड़ा ब्रीड पे काम करने लग गया। पहला तो ये ब्रीड पे काम को नहीं करा करता तो थोड़ा यूनिवर्सिटी को सिमन जरूर रहने ध्यान को नहीं पर बाकी वो सारा अपन बताने लग रहे अर्जुन कुंगड़ को है और वो जो अपन मतलब बताने लग रहे कि वो विराट को है। तो इन तरीकों बताने लग रहे तो अपन अगली पार्टी की भी बात करा। अगली पार्टी है बा मतलब कौन सी नस्ल की है? तो किशन भाई जी आप पट्टी देखने लग रहे हैं और मतलब बहुत अच्छी लेंथ है और बहुत अच्छी मतलब हाइट की है। तो आप कौन से सिमन की है ये महाराजा की है। अभी महाराजा की 5 स्टार की। अच्छा या महाराजा की है अभी। तो कितने टाइम की हुई है लगभग? ये 8 महीने कटली हुई अभी।
8 महीने कट आप देखने लग रहे हैं सारा पशु देख लो जम्मा जम्मा जट बलेग जा कह रहे हैं ना कालो धन है तो वो जम्मा एन कालो सोनो है और कालो धन है जो कि मतलब आप देखने लग रहे हैं सारा पशु कितना बढ़िया है जो 7 साल पर रिंग ऊपर ब्रीड के ऊपर ही सिर्फ काम करना रहे नस्ल पे काम करना रहे तो कृष्ण भाई जी थे मतलब जो नई पीढ़ी है जो नया किसान है मतलब आप क्या करा कि जमींदार है खेती के सागे सागे पशुधन भी बहुत मोटो धन है। हाँ। तो आप की संदेश देना चाहो आज की युवा पीढ़ी ने कि पीछो अपन ज्यादा कमा के देश के की खेत हूँ या अपन कमाने में फायदो है कोनी के धन में कितो फायदो लग गया था ने पशु रखने में काफ़ी ज़्यादा फायदा है वैसे तो जैसे इस पे काम करे ना तभी ग्रिड पे काम करे और दूध और घी लाइन पे काम करे तो इस पे फायदा है। तो कृष्ण भाई जी एक आप जमींदारा में रहा करा एक बात सुना करा खरनो सम खरनो भाई एंगे नानी गितो दूध हो दादी गितो इंग माँ गितो तो वो खरनो के हो यार बिंग दूध आप किया बढ़ सका कई बार खरना पशु रख लिया करा और बिंग दूध अगली पीढ़ी आवे नहीं बिंग दूध आवे बहुत कम इंग माँ गए नानी के तो बहुत हुआ पर बिंग दूध कम हो जाएंगे मतलब क्या कारण क्या है खरना मतलब ये है पुराना पशु रखना पुराना पशु एक नई एक जनरेशन तैयार करना। हाँ। जैसे पहले सदाई करते अपने बुढ़े बुजुर्ग क्या करते भाई इस भैंस के 9 किलो लीटर दूध है लेकिन आज जो पीढ़ी आ रही है उसके कहीं 4-4 लीटर निकालने लग रही है। हाँ। तो लेकिन खरना का बात यह है कि जैसे जैसे हमने उसकी थोड़ी सी बढ़वार करते रहेंगे जैसे 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 सीमन से करवा लें चाहे किसी देसी जोटे से करवा लें चाहे गाँव के पंचायती जोटे से सीमन वो करवा लें तो इस पे जैसे अपनी पहले कटड़ी थी जैसे 9 लीटर की उसके बाद हमने बेच के सारी है जितनी भी पशु अपने खत्म कर लिए हैं। हाँ। लेकिन उस पर दोबारा दूध बढ़वाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई अब इस पे ये करना पड़ेगा कि अपने जैसे अपनी पहली भैंस है कोई जो 7-8 लीटर की है तो उसके जब भी हम सीमन रखवाएं तो कम से कम 15 लीटर वाला कर रखवाएं ताकि जिसकी कटड़ी आएगी ना तो वो करीबन 8-9 लीटर की जरूर आएगी। ठीक है ये बात है। कृष्ण भाई जी सही बताने लग रहे अपन खरनो वो है कि अपनी भैंस का 9 लीटर दूध है अगर 15 लीटर को अपन या तो मतलब कि चाहे जोटो है दूध रिकॉर्ड होना चाहिए और या फिर इन तरह वो सीमन रखा सका जिनको दूध ज्यादा है तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है मतलब दादी नानी दादी और बिंग नाम जो अगली तीसरी पीढ़ी में और बढ़िया दूध है वो खरना मतलब है कि जो दूध है दूध फालतू दूध आप टिको दरावा और चाहे आप जोटन दिखावा तो क्या है कि मतलब वो आगे बढ़ गया जे वो खरनो है। तो युवा पीढ़ी थे कोई और संदेश देना चाहो जो कि मतलब समाज ने देश ने मतलब एक युवा आज देखने लग रहे हैं सारे यहाँ का बेरोजगार हो गया या फिर यहाँ मतलब कि एक पलायन करने लग रहे हैं विदेश में तो थे कि कहना चाहो कि भाई पशुपालन हो या फिर कहीं संबंधित हो कोई नया संदेश देना चाहो युवा पीढ़ी मैं संदेश युवा देना चाहूँ भाई अगर इंडिया छोड़ के जाओ ना अगर इंडिया वर्गी तो कोई चीज़ है ही नहीं तो देश में देश है तो सिर्फ इंडिया है। ठीक है और सनातनी है ये तो विदेश में जाने से कोई फायदे नहीं है वहाँ पे जाके आप क्या करोगे किसी के बारू पोछा करोगे झाड़ू निकालोगे और नाम लोगे भाई मैं वहाँ पे नौकरी लग रहा हूँ। तो इससे छोड़ के अपने घर पे रहें अपने देश में रहे इससे क्या होगा अपने देश की भी तरक्की होगी और युवा कोई भी काम कर सकता है। ठीक है जैसे पशुओं के ले तो पशु के ब्रीड पे काम करे और इस पे मिल्क लाइन पे काम करे और जैसे ये भैंस है तो ये अपनी है वैसे घी लाइन की है। ठीक है अर्जुन कुमार की थी तो घी लाइन की है इसका दूध है इसमें 9 लीटर टाइम का तो ये इसका अगर हमें एक दिन का निकालना तो 1 किलो घी आराम से निकल जाता है। तो युवा को भटकने की जरूरत नहीं है तो भारत में ही रहकर भारत में ही काम करें। कृष्ण भाई जी को बहुत बढ़िया संदेश है कि आप नस्ल के ऊपर काम करके या ब्रीड पे काम करके आप घर रह के भी अच्छो पीसो कमा सका आप और कृष्ण भाई जी बढ़िया बढ़िया नस्ल पर काम करना रहे अपन जी बता ला रहे कि आ घी का नस्ल की है मतलब कई दूध पर बढ़िया काम करना रहे तो आ धीरे धीरे 7 साल में भी अच्छो सुधार कर दियो और मैंने उम्मीद है कि आगे आने टाइम में बहुत बड़ा जो मोटा मोटा गाँव का नाम है नहीं जो पशु बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ है वो नाम सीसवाड़ गाँव को भी होना रहे। जी अपन भी बेरो है कि अपने घर कई बार कई के पशु हुए नहीं तो भी अपन रिकॉर्ड रखना और यहाँ बेरो कौन पड़ा कई जमींदार तो यही बेरो को नहीं हरीकत तो ज्ञापन होगी कद ब्याह कई बार अंदाजो बताओ बोले महीनों ब्याह को रह गयो शायद 1.5 महीनों रह गयो इन तरह की बातें करे। तो कृष्ण भाई जी आप पूछना चाहो बिथे इतनी भैंस तो ब्रीडिंग पर काम करना रहे हो थे किया ध्यान रखना रहे हो क्योंकि एक जागरूक किसान है वो ही रख सके आम जमींदार तो राख ही कौन सके क्योंकि मैंने पूछा तो मैंने सही टाइम को भी ध्यान को नहीं अंदाजो से बताओ इतना की होनी चाहिए तो वह बात है। तो कृष्ण भाई जी थे अंगो इतो जो रिकॉर्ड है वो मतलब किया रखो भी कद ज्ञापन हुई कद थे मतलब आने प्रेगनेंसी जो चेक करवाई या फिर कतो टाइम बयान हो रहे तो थे तो रिकॉर्ड किया रख सको किया रखो। डॉक्टर साहब अगर अपना पशुपालन है तो अपने बच्चों की तरह रखना पड़ेगा इसको। ठीक है अगर इनका पालन पोषण है अपने बच्चों की तरह और बुजुर्गों की तरह करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके रिकॉर्ड के लिए स्पेशल डायरी लगा रखी है मैंने ये डायरी लगा रखी है अपने इसमें सभी पशुओं के जितने भी कटड़े हैं ना कटड़े हैं कटड़ी है और जिस दिन सीमन रखवाया है सीमन नहीं बल्कि सीमन का पूरा डाटा सीमन कैसा है वो कौन सी जो 5 स्टार है 7 स्टार है वो भी इसमें साफ साफ लिखता हूँ मैं और डॉक्टर है जो जिसने डॉक्टर ने रखा है सीमन उसी का भी नाम है सभी में रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार मैं रखता हूँ इसमें से ये पता चलता है
कि ये कटड़ी है, जैसे ये भैंस आ गई अपनी, तो इसके फादर कौन है, ठीक है, इसकी माँ कौन सी है, कौन सी 5 स्टार की है, 7 स्टार की है, और ये निकल के खुद आई है तो ये कौन सी ब्रीड की है, ठीक है। और इसकी जब ये आगे प्रेग्नेंट होगी तो उसकी तारीख, सीमन रखने की तारीख भी, और 3 महीने बाद टेस्ट कराऊंगा तो ये उसका वो भी टेस्ट की भी तारीख इसमें कॉपी में पूरा रिकॉर्ड रहेगा। और वैसे ही मैंने सभी अपने पशु का बड़े लाड चाव से इसका नाम भी रख रखा है। और जब इसकी ब्याह की डिलीवरी होगी तो उस जो बच्चा आएगा उसको भी इसके फादर के नाम से अलग लिस्ट बना लूंगा, और उस पशु के भी नाम। इस प्रकार में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हो तो। हाँ कृष्ण भाई जी, एक एक डायरी लगा रखी है, मैं थाने डायरी दिखाऊं भी, मतलब इन तरीके को रिकॉर्ड लगा रखे हो कि अपन एक एक चीज को ध्यान हुआ, कभी तो सीमन रखायो, बिंगो बाप कौन सो, बिंगो फादर कौन सो, मतलब सारी चीज को रिकॉर्ड। तो मैं थाने एक बार डायरी दिखाऊं थे, डायरी देखियो एक बारी। जिया थे आ डायरी देखने ला रहे हो, डायरी में देखो सारो रिकॉर्ड लिख रखे हो, इनका टैग नंबर भी लिख रखे है, कद चेक कराई सारो, मतलब सारो चीज है, मतलब कौन से डॉक्टरों रखवा रखे है, हर एक चीज है नहीं, मतलब पूरी बारीकियों है, मतलब हर एक को रिकॉर्ड है नहीं, बढ़िया तरह रिकॉर्ड ले रखे हो सारो सारो। तो आपा भी इन तरह एक जागरूक किसान होने नाते एक अंदाजो ना मारनो कि आप कहने ला रहे भी लाड चाहूँ एक, मतलब एक टब्बर की बुजुर्ग की तरह जी आप केयर करा, भी तरीका अपन देखभाल करनी है, केयर करनी है, इन तरह थे भी एक डायरी लगा लियो जिम देखो सारा टैग नंबर भी लगा रखे है, कौन से सिमन की कद कद खिक्के रखाइडो है, सारो सारो रिकॉर्ड आंकने। जदि आप ब्रीड पे काम कर सका, कई बार कि आप पहला किसी सिमन रखा दियो, बाद में किसी रखवा दियो, तो बिंगो कोई वो रिकॉर्ड को नहीं हुआ। तो हाँ देख रहे थे एक डायरी पर रखी और बहुत ही बढ़िया सारो टाइम टूम भी सारी चीज लिखा है, जितना टाइम है, कितना बज गया, कितना मिनट पर रखियो, किसो है, किसो टैग नंबर है, ये सारी चीज़ पिता कौन से है, माता नानी गाँव सारी चीज़ा लिखन लग रहे, सारी चीज़ा रुस्तम हिंद है, मतलब ये जो अलग अलग मतलब जिद रखे है, तो आने सारी चीज़ों को ध्यान है। तो आप भी एक जागरूक किसान होने के नाते अगर नस्ल पर काम करना रहे हो तो कृष्ण भाई जी की तरह जरूर रिकॉर्ड रखो। धन्यवाद। या आप क्या करा कि सनातनी आप हिंदू हाँ तो घर में एक गाय होनी भी जरूरी है, तो अपन दिखण ला रही है गाय और एक सोहनी बछड़ी भी अपन दिखण लाग रही होली, क्योंकि आप एक हिंदू भी हाँ और यहाँ भी कवा कि भाई गौ माता आप गाय ने गौ माता कवा, तो अपना एक निजी फर्ज भी है कि अपने घर में एक गाय होनी चाहिए, और गाय रखा तो अपन एक बहुत बढ़िया धर्म हुआ है, घर को अच्छो सिस्टम हुआ है, मतलब इमें कि अपने जो ओरो है वो पूरा पॉजिटिव है। तो कृष्ण भाई जी मैं अगर अपन जो गौ माता मैं देखने ला रही हूँ, तो आ गौ माता कौन से बीज की है, कौन से सिमन की है? अच्छा ऐसे जी नॉर्मल है, वैसे अच्छी नस्ल की थी तो वो लेके आया था मैं। तो इसका दूध अभी करीबन है 7 लीटर पहला आन के लिए है, 7 लीटर पहले बयान में अभी ठीक है, एक टाइम का निकल रहा है। और हमें जब इसका 3 टाइम दूध निकालते हैं, अभी सुबह 6 बजे निकालते हैं, फिर 11:30 बजे 3 किलो से 4 किलो के बीच निकालते हैं, और शाम को फिर वही 7 लीटर निकालते हैं। अब बिल्कुल देखो देसी गाय क्या करें, नहीं बोले भारतीय की नस्ल की देसी गाय है, गोमाता है, दूध कम टाइम दे 3 टाइम काटे है, और गाय भी अपन देखने ला रहे हैं थोड़ी सी गिर में और सही वाला में मिक्स ही है, पर मतलब दूध बहुत बढ़िया देने ला रही है। निचो तो कृष्ण भाई जी एक बछड़ी देखने ला रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले देखी अपन नाचती कूदती, तो आ कौन से नस्ल की है? आ कौन इसकी माँ है नॉर्मल ऐसे जी नॉर्मल की है, और ये होगी अपनी S34 की। S34 की है या बछड़ी? हाँ, साहिवाल S34 जो है नहीं वही सिमन की है, और बहुत ही बढ़िया बच्ची आप देखने लग रहेंगी। अभी तक लगभग कितना दिन की हुई है कृष्ण भाई जी? ये करीबन 27 से 28 दिन की हुई है। 27-28 दिन की हुई है। आप देखने लग रहेंगे, नीचे गल कंबल भी देख सका, आप ऊपर थुई भी देख सका, और आप मतलब बहुत बढ़िया जो बनावट है एक शरीर की, जो एक नस्ल के ऊपर काम करना है, नस्ल ने जो बढ़ायो है, तो वो देख सका अपन एक नॉर्मल गाँव नॉर्मल SHG का सिमन हूँ, S34 वो सिमन लगा के, तो बहुत ही बढ़िया एक ब्रीड जो तैयार करिए, बच्चियां तैयार करिए, आप देखने भी ला रहेंगी, आप थुई भी देख सका, हंप देख सका, जिन इंग्लिश में हंप कमा भी, कुंबड़ कह दिया, देसी भाषा में आप थुई भी कह दिया, वह भी थे देख सको। अरे नीचे गले के नीचे आप चामड़ी गल कंबल भी कमा पा, तो वह गल कंबल भी देख सको कितो बढ़िया तैयार होना रहे। तो कृष्ण भाई जी की है कि कई बार की आप देखा कि जमींदार टिक्का तो बहुत बढ़िया दरा ले, सिमन बहुत बढ़िया दरा ले, फिर बाद में इसे के देख रेख करनी चाहिए कि वो टिक्को रखायो वो चीज बढ़िया भी आनी चाहिए, इसको के थे कि करोड़ लोगों के करना चाहिए। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसका खाने पीने का है वो पूरा ध्यान रखता हूँ, ठीक है सबसे पहले। और मिल्क लाइन के लिए इसको क्या करता हूँ, जैसे अपनी ये कटड़ी ये गाय थी गौ माता, इसको गौ माता ये, तो ये इसकी पहले तो ये 7 लीटर की थी, अब मैंने इसका दरवाया है S34। हाँ ये S34 है, यानी जो 7 स्टार है, तो उसी कदर है, यानी मिल्क लाइन पे काम करने के लिए, ताकि लोग ये कहते हैं भी देसी गाय कौन पाला लग रहा है, देसी गाय ना पाला कारण हो कि दूध कम हुआ है, लेकिन दूध बढ़ाएगा अगर आप इसका दूध पे काम करांगा, तो हर आदमी को भी इच्छा होगी भी आप
गापाड़ा। हाँ, तो इसके मैं आपने रिकॉर्ड दिखाऊं तो इसके दूध की बात करें तो ये अपना रिकॉर्ड है, देख सकते हैं आप। कृष्ण भाई जी का मैं 3 बार दूध काटा और डेयरी में दूध देवे तो फेंट की भी आंख ने रिकॉर्ड है। देखो एक जागरूक पशुपालक है बंगो वही तो फायदो है हर चीज को हर सिमन को और दूध को भी पूरो ये रिकॉर्ड रखा है। देखो ये आप देखने लग रहा तो ये हर दिन की मतलब आंगने पर्चियां है बहुत सी पर्चियां। मैं तो थाने मेन 2-3 पर्चियां दिखा ला रहा हूँ जो हम पर दूध अपन कितना किलो है सारी चीज अपन दिखा ला रहे फेंट रुपया ये सब चीज अपन दिखा ला रहे। तो जागरूक जो पशुपालक है भी बाद में ही ये मतलब अभी जो रिकॉर्ड रखने लग रहे हैं। तो अभी वो जो सिमन है बहुत बढ़िया सिमन है बहुत बढ़िया है रिकॉर्ड रखने लग रहे हैं। कृष्ण भाई जी ने आप पूछो कि भी थे इसको के चीज रखो जो टिक्का तो कई बार आप बढ़िया दरा लिया बाद में गौर कौन करा। तो कृष्ण भाई जी प्रकृति के सागे सागे भी जुड़े ये नहीं ज्यादा करे जो प्रकृति पर ही काम करे मतलब नेचुरल तरीकों अंग्रेजी जो एलोपैथ बोला आप भी पर कम काम करे। तो कृष्ण भाई जी इसी के चीज जो थे पशुआने बे एक बार जागरूक पशुपालक होने के नाते बता दो। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार सैनी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 168 93 691 और सैनी रानी शीश वाले में मैं रहता हूँ। ठीक है, जैसे पशु को भी पशु हष्ट पुष्ट रहे तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आप ये लगा लो मोरिंगा जो दुनिया का सबसे अच्छा पौधा है। ठीक है, जो इम्यूनिटी पावर और सभी चीज़ में काम करता है ये मोरिंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे केले जैसे केले का पेड़ है उसके में जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है तो हम कैल्शियम का उसको पशुओं को खिलाते हैं कैल्शियम और पानी भी पिलाते हैं। उसके बाद अगर आपके पशु में जैसे भी कीड़े की शिकायत आ रही है छोटे जून की तो आप क्या करेंगे 10 पत्ते भी इसके करेले के ले लेंगे 10 पत्ते जामुन के ले लेंगे और 10 पत्ते ले लेंगे अमरूद के और 10 पत्ते ले लेंगे करीबन नीम के। तो इसका मिक्स करके चूर्ण खिलाएंगे तो अब उसके पेट के कीड़े निकल जाएंगे। अगर पशु को हष्ट पुष्ट बनाना है तो आप ये अर्जुन छाल के पत्ते आप देख रहे हैं अर्जुन छाल और मोरिंगा ये अपने पशुओं को खिलाएं 10-10 पत्ते। और अगर आपके पशु जैसे छोटा कटड़ा है उसे ग्रोथ के लिए करना है तो आपको मोरिंगा अर्जुन छाल और ये पनियासु छोटी लस्सी है ये लस्सी ये भी खिलानी चाहिए। जैसे ये तो भी अब ये सभी चीज़ आप पशु कोई भी नहीं भी खुद भी खा सकते हैं। सुबह सुबह एक पत्ता खाएं तो उसके बहुत अच्छी काम करता है ये इम्यूनिटी का काम करता है शरीर की पावर के लिए काम करता है। और जैसे ये नहीं कि लोग कहते हैं मेरे गोड्डे में दर्द है कमर में दर्द है तो भी जैसे भी कहते हैं गोड्डे में ग्रीस खत्म हो गया तो ये अगर सुबह सुबह ये 5 से 7 खा लो भी गोड्डे का जो दर्द है करीब 15 दिन में खत्म हो जाएगा। और आपको अभी दिखाऊंगा भी हम देसी कैल्शियम किस प्रकार तैयार कर रहे हैं। जी आपने कृष्ण भाई जी बताओ कि केड़ा भाई सब ज्यादा कैल्शियम हो तो एक बार अपन कैल्शियम बना के दिखाने ला रहे कृष्ण भाई जी देसी कैल्शियम की तरीकों तैयार हुआ है। जैसे भी अपने जैसे केले का पेड़ है तो उसको करीबन 1 से 1.5 फुट काट लें और इस प्रकार का खड्डा कर ले। आप देखिए ये और उसको किसी से इस प्रकार का खड्डा कर लीजिए और ये देखिए देसी कैल्शियम। ठीक है, ये पीने में भी इसका बहुत टेस्ट है जी मैं भी पीता हूँ रोजाना पीता हूँ। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार के इसको पेड़ को काट देना 1 फुट से और इसी प्रकार से कुलार लेना है। ठीक है, और इसी औजार से इसके इस प्रकार निकाल लेना है तो भी करीबन 100 से 150 ग्राम एक व्यक्ति पी ले तो इस कैल्शियम में जैसे भी हाथ में पैर में गोड्डे में दर्द है या पशुओं को भी खिलाएं तो ये सबसे ज्यादा काम करता है। कृष्ण भाई जी जो अपन खड्डो बना रखे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ ये ना अपने जैसे आप इसको निकाल लोगे तो रात को एक खड्डे में अपने आप भर जाएगा। ये आपने देखा कि केले का जो ऊपर से काट के 1.5 फुट ऊपर उसमें आप गड्ढा कर दोगे तो रात में इसमें कैल्शियम यानी पानी अपने आप इकट्ठा हो जाता है जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होती है जो नेचुरल कैल्शियम तैयार होती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे जागरूक किसान होने के नाते इस चीज़ों का हमें कई बार पता नहीं होता है। कृष्ण भाई जी बता रहे हैं और हमने देखा भी है। ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं और ये खुद पीते भी हैं और रात में इकट्ठा हो जाता है और एक गड्ढे टाइप में बनाते हैं तो उसमें इकट्ठा होना उसमें कैल्शियम होती है और सबसे ज़्यादा काम करती है। और आपने देखा होगा कृष्ण भाई जी ने आपको पीकर भी दिखाया है। तो इसी के साथ कृष्ण भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।